हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, एक-एक शब्द को पढ़ूँगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। दोस्तों, इस टाइप की कहानी पढ़ने से आपको क्या होगा कि इमेजिनरिंग पावर यानी सोचने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति बढ़ेगा। अगर इस टाइप का आप कहानी डेली सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप कल्पना कीजिएगा कि इस टाइप से हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसे किया जा सकता है। इस टाइप का अगर सोचते हैं तो आपका सोचने का शक्ति बढ़ेगा। तो मेरा प्रयास है कि इस टाइप का आपको कहानी आप तक पहुँचाएँ और डेली आपको पहुँचाएँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। वापस मैं बोल रहा हूँ और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दो मछलियों और एक मेढक की कहानी। देखिए दोस्तों, दो मछलियों कहने से आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि दो मछली है और मछली का भी आकार आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस टाइप का मछली है। और एक मेढक की कहानी, एक मेढक हम बोल रहे हैं तो मेढक का भी दिमाग में आपके आ गया होगा कि किस टाइप का मेढक होगा। यानी आपका इमेजिनरिंग पावर बढ़ रहा है, यानी सोचने की शक्ति बढ़ रहा है। आप कल्पना कर सक पा रहे हैं कि इस टाइप का मछली होगा, इस टाइप का मेढक होगा। तो जैसे-जैसे मैं पढ़ूँगा वैसे-वैसे आपके दिमाग में एक इमेज बनता चला जाएगा। जैसे-जैसे इमेज बनेगा तो इस टाइप से क्या होगा कि आपका हर एक सोचने का शक्ति बढ़ेगा। जब सोचने का शक्ति बढ़ेगा तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा। कुछ भी आप सोच सकते हैं, कुछ भी आप फोरकास्ट कर सकते हैं। सो बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब में 2 मछलियाँ और एक मेढक साथ रहा करते थे। एक बार की बात है कि एक तालाब में 2 मछलियाँ और एक मेढक साथ में रहते थे। यानी 2 मछली और एक मेढक साथ में रहते थे। एक मछली का नाम सतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। अब एक मछली का नाम था सतबुद्धि और दूसरे मछली का नाम था सहस्त्रबुद्धि। वहीं मेढक का नाम एक बुद्धि था। वहीं एक मेढक का भी नाम था एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। अब जो मछली थी ना, उन्हें बहुत घमंड था अपने बुद्धि पे। लेकिन मेढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। लेकिन क्या है कि मेढक कभी घमंड नहीं करता था अपनी बुद्धि पर। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, मिलजुल कर रहते थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और ये हमेशा एक साथ रहते थे। कहीं घूमने भी जाते थे तो एक साथ ही घूमते थे तालाब में और हमेशा साथ रहते थे और हमेशा जो साथ में रहते थे और मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उसे निपटते थे। अब कोई भी समस्या आता था इन तीनों के बीच में तो साथ में ही निपटते थे, साथ में ही सुलझते थे किसी भी समस्या को। किसी एक के पास भी कोई समस्या हो तो दोनों मिलकर, तीनों मिलकर उस समस्या का समाधान करते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। अब मछुआरा जो होता है जो मछली को पकड़ता है। मछुआरा उसे कहते हैं जो मछली को पकड़ता है नदी से और समंदर से, उसको मछुआरा बोलते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि किनारे से मछुआरा जा रहा था नदी के। उन्होंने देखा कि तालाब तालाब मछलियों में भरा हुआ है। तालाब में मछलियों से भरा हुआ है। तालाब में बहुत सारा मछलियाँ हैं। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी और इन्होंने मछुआरे ने प्लान बनाया कि कल सुबह हम यहाँ पे ये आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाएंगे और यहाँ से मछली पकड़ कर ले जाएंगे और वह बेच देंगे बाजार में। मेढक ने मछुआरों की सारी बातें सुन ली थी और मेढक ने मछुआरे की सारी बात सुन ली थी कि इन लोगों का क्या प्लान है, क्या योजना है कल का। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया और ये सारी बात बताई उन लोगों की जान बचाने के लिए। अगर नहीं बताता तो कल मछुआरा आएंगे और इन्हें पकड़ कर लेके चले जाएंगे मछली को। उसने सतबुद्धि और सब सहस्त्र
शत्रुबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। और ये दोनों जो दोस्त हैं उन दोनों को मछलियों को बात बताई कि ऐसी ऐसी योजना है, ऐसी ऐसी बात है। एक बुद्धि मेढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियां कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। और ये दोनों मछलियां बोलने लगी कि मछुआरे के डर से हम नहीं डरेंगे, और अपने पूर्वज की जगह को, यानी पूर्वज मतलब हो गया अपने जो पीढ़ी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों की जगह छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम नहीं डरेंगे। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती है। माने हमारे पास इतनी बुद्धि है, हमारे पास इतना शक्ति है कि हम अपनी खुद की बचाव कर सकते हैं। ये मेढक से बोलने लगी। वहीं एक बुद्धि मेढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है। अब वहीं इसने कहा कि मुझे पता है पास में एक तालाब है, वहां पे तुम लोग जा सकते हो, ये सलाह दे रहा था। जो इतनी इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने को कहा। अब इसने बोला मेढक ने कि पास में ही इस तालाब से जुड़ी है, वहां पे चले जाते हैं, जान बच जाएगी। ये एक सुझाव दे रहा था, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेढक के साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन कोई भी इसके साथ जाने के तैयार नहीं था, इसके बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सतबुद्धि और शस्त्र बुद्धि पर भरोसा था, और सभी को इन दोनों पे भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेंगे। और ये सारा जो थे भरोसे पे बैठे थे इन दोनों के कि ये दोनों हमारी जान बचा लेंगे। मेढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, और मेढक ने अपने साथ ले जाने की बात कहा। मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर शस्त्रबुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सत्यबुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। अब ये दोनों ने कहने लगे कि हमारे पास एक तालाब में छिपने के लिए जगह मालूम है, हम वहीं पे छिप सकते हैं, वहीं पे हम लोग छुप जाएंगे। इस पर मेढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है। और इस पे मेढक ने कहा कि मछुआरे के पास बड़ा जाल है, आप कहीं भी छिपोगे वो जाल में पकड़ लेगा। तुम उनसे नहीं बच सकते हो, और तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। लेकिन मछलियों को अपने बुद्धि पे अपने बहुत गुमान था, बहुत ही घमंड था। उन्होंने मेढक की एक ना सुनी, और उन्होंने मेढक की कोई बात नहीं सुनी। लेकिन मेढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। और मेढक है जो उसी रात अपनी पत्नी के साथ वह दूसरे तालाब में चला गया दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि उसी रात में यह मेढक अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला जाता है, क्योंकि कल मछुआरे आने वाले थे। सतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया, और एक बुद्धि का है जो मेढक का मजाक उड़ाया। इन दोनों ने मिलकर के मजाक उड़ाने लगे मेढक का। अब अगली सुबह मछुआरा अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे, और सुबह में जो मछुआरे वहां पे आ गए और जाल लेकर के। यहाँ से तो मेढक चला गया था, उन्होंने तालाब में जाल डाला, और उन्होंने तालाब में जाल डाल दिया। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और क्या होता है कि अपनी जान बचाने के लिए सब इधर उधर भागने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, लेकिन मछुआरे के पास था बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। और जिसके कारण कोई भी नहीं बच सका, सब जाल में आ गए। मछुआरे के जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। सतबुद्धि और शस्त्रबुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ ही लिया। और इसने भी बहुत बचने की कोशिश की। आखिरकार क्या होता है कि मछुआरे इन दोनों को भी पकड़ लेता है। जब उन्हें
तालाब से बाहर लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। और जब तक बाहर लाया गया तालाब से, मछुआरा लेकर आए, तब तक इन दोनों की मौत हो चुकी थी। सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, और इन दोनों का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्होंने अलग रखा था। यहाँ पे अलग होगा, ठीक है, अलग अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टुकड़ी में डाला और इन्हें अलग रखा। जबकि जबकि सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए, और इन दोनों को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुंचे तो एक बूढ़ी मेंढक को नजर इन दोनों पर पड़ी, और जब ये तालाब से गुजर रहे थे तो मेंढक को दिखाई दिया। उसने अपने मित्रों की यही हालत देख बड़ा दुख हुआ, और अपने मित्रों को देख करके ये हालत बहुत दुख हुआ, इसको दुखी हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश अब अपने पत्नी से बात कर रहा था कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होते। और ये अपनी पत्नी से बोलने लगा कि काश मेरी बात ये दोनों मान लेते तो आज ये दोनों मेरे दोस्त जिंदा होते। मेरी बात नहीं माने, इसलिए उन दोनों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए देखते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने, खुदा ने जो भी दिया है आपके पास बुद्धि, उस बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकती है, और एक दिन यही घमंड आपकी जानलेवा साबित हो सकती है, आपके अगेंस्ट में काम कर सकती है। इसलिए जो भी बुद्धि है आपके पास, जो भी कुछ आप अच्छा करते हैं तो उस चीज़ की अच्छाई पे रहिए, उस चीज़ को घमंड मत कीजिए। घमंड करना बहुत खराब बात होता है, किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस टाइप का आपको हिंदी के क्लास मिलता रहेगा, कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।